अगर पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है और पति चाहता है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में महिला क्या कर सकती है और महिला को क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूँगी। देखिए, ये जो वीडियो है, ये उन महिलाओं के लिए है, जिनका पति उनको तलाक दे रहा है, लेकिन पत्नी की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पत्नी ने किसी भी प्रकार का कोई भी झूठा केस पति पर दर्ज नहीं किया गया है। अगर महिला ने झूठा केस अपने पति पर किया हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए काम नहीं आएगा। सिर्फ़ उन महिलाओं के लिए ये वीडियो है, जो महिलाएँ अपने पति के द्वारा भेजे गए तलाक के नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है, ये वही महिलाएँ इस वीडियो को अंत तक देखें। वैसे ये वीडियो जो है पुरुष वर्ग के लिए भी है कि एक महिला अगर किस तरीके से तलाक की अर्ज़ी और किस तरीके से वो नोटिस दे सकती है, इस वीडियो में आज यही बताया जाएगा। देखिए, अगर पति तलाक की अर्ज़ी भेज चुका है और महिला के पास यानी कि पत्नी के पास नोटिस भी आ गया है। नोटिस आ चुका है, अब महिला को ये समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना है? क्या उसको इस नोटिस का जवाब देना है या फिर अभी पति से किसी भी प्रकार से बात करनी है, समझौता करना है? देखिए, अगर पति ने आपको अभी नोटिस नहीं भेजा है, तो पहले एक बार आप अपने पति से बात कीजिए और उसके बाद आप आगे की कार्यवाही कीजिए। अगर समझौता करने से मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पति ने आपके खिलाफ़ नोटिस भेज दिया है, आपको एक नोटिस भेजा है, अब आपको उस नोटिस का उत्तर अपने पति को देना है। देखिए, हम लोगों के पास अधिकतर जिनके पास नोटिस आता है, तो वो ये सोचते हैं कि एक नोटिस आया हुआ है, तो अब इसका आंसर हम क्यों भेजें? अभी पहले दूसरा, तीसरा और थोड़ा और वेट करते हैं, उसके बाद हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएँगे। लेकिन अगर पति के पास या पत्नी के पास किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, तो आपको तुरंत उसका जवाब देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं उस नोटिस के द्वारा, लीगल नोटिस के द्वारा ये माना जाता है कि आप पे जो आरोप लगाए गए हैं, वो आप स्वीकार कर रहे हैं। ये आपके केस को मजबूती प्रदान नहीं करेगा। देखिए, अगर पति के द्वारा पत्नी को नोटिस भेजा जाता है, पति ने नोटिस भेज दिया है, तो पत्नी को तुरंत उसका नोटिस का उत्तर देना है। अगर पति पत्नी को नोटिस भेजता है, तो उस नोटिस में वो कारण भी बताएगा कि किस कारण से वो आपसे तलाक ले रहा है। ये कारण अधिकतर जो पति लगाते हैं, वो क्रूरता के आधार पर लगाते हैं कि मानसिक क्रूरता महिला के द्वारा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है पति पर, बच्चों पे, सास-ससुर पे। अगर इस आधार से पति ने आपका ग्राउंड तैयार किया हुआ है तलाक का, तो आपको उसी तरीके से आपको उत्तर देना है। साथ में आपको किसी वकील साहब की सहायता से सेक्शन 9 का केस भी दर्ज करवाना है। लेकिन मैं आपको पहले ये बोलूँगी कि अगर आपके पास नोटिस आया है, तो आपको भी वकील साहब के द्वारा एक लीगल नोटिस भेजना है कि अगर जैसे पति का आरोप आया लगा हुआ है कि पत्नी मानसिक क्रूरता करती है, तो आपको उसी आधार पर ये सारे जितने भी तथ्य पति के द्वारा ग्राउंड तैयार किए गए हैं, उस सबको नकारते हुए उस नोटिस का आंसर देना है। अधिकतर लोग नोटिस का आंसर नहीं देते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिए, आपको आंसर देना है। जब आप नोटिस का आंसर देते हैं, तो साथ में आप सेक्शन 9 की एक एप्लीकेशन भी लगाइए। जब आप अर्जी लगाते हैं सेक्शन 9 की, कि सेक्शन 9 की अर्जी कहती है कि आपको अपने पति के साथ रहना है, किसी भी प्रकार से आप उनका घर नहीं छोड़ना चाहती है, आप उनके साथ रहना चाहती है, तो इसलिए आप सेक्शन 9 की एक एप्लीकेशन भी लगाएँगे। साथ में आप एक डीवी केस भी फाइल कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं, ये दोनों केस साथ चल सकते हैं, तो इससे ये तय होगा कि आपको आने वाले समय में मेंटेनेंस प्राप्ति के लिए आपको एक एप्लीकेशन साथ में लगाइए डीवी केस के साथ। इससे आप अगर मायके में बैठी हैं, तो आपकी ससुराल में वापसी हो सकती है। तो साथ में आपको डीवी केस भी फाइल करना है। जब ये 2 काम हो जाएँगे, तो उसके बाद आपको जो है आगे की कार्यवाही करनी है। अब बाई चांस कि ये है कि पति ने अभी तक सिर्फ़ आपको नोटिस भेजा है, तलाक नहीं भेजा है। अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पति के द्वारा आपको तलाक का नोटिस भेजा गया है। अब जब तलाक का नोटिस भेज दिया है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको किसी वकील साहब की सहायता लेनी है और तुरंत उसका आपको जवाब देना है। आपको जो भी नोटिस आएगा, वो किस ग्राउंड पे आपके पति के द्वारा शिकायत की गई है, उस आधार पर वो नोटिस आता है, उस आधार पे तलाक की अर्जी आती है। आपको जब नोटिस आ जाता है तलाक का, तो उसके बाद आपको कोर्ट जाना होता है। अधिकतर मैं ये देखती हूँ कि जब भी कोर्ट में आपकी डेट लगती है, तो अधिकतर वकील साहब के द्वारा ये बोला जाता है कि आप मत आइए कोर्ट में, हम देख लेंगे। कोर्ट की डेट में अगर आप शामिल नहीं होंगी, तो आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आपके केस में हो क्या रहा है। तो इसलिए कभी भी आपको कोर्ट की कोई भी डेट है, उसे मिस नहीं करना है। चाहे आपके वकील साहब ये बोलते हैं कि आप डेट मिस कर दीजिए, आप मत आइए, मैं सँभाल दूँगा, लेकिन फिर भी आपको कोर्ट जाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके केस में क्या हो रहा है। तो अगर डेट लगती है, तो आप तुरंत कोर्ट में जाइए और आप आगे की कार्यवाही होगी, जैसे कि आप दोनों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप दोनों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको डिवोर्स नहीं लेना है, ये सारी बातें होंगी। और आपको मैंने जैसे बताया कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन तो लगानी है, साथ में आपको मेंटेनेंस की भी अर्जी लगानी है और आपको एक सेक्शन और लगाना है, सेक्शन 24। सेक्शन 24 ये कहता है कि आप
आपके पति के द्वारा अगर एक तरफ़ा तलाक दिया जा रहा है, तो आपको आने-जाने का खर्चा और वकील का खर्चा भी सेक्शन 24 के अंतर्गत आप अपने पति से प्राप्त कर सकती हैं। डीवी केसेज़ में अधिकतर काउंसलिंग होती है, महिलाओं का एक अधिकार होता है। अगर ये केस भी आप साथ में करती हैं, तो ये आपके पति को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान नहीं करेगा, कहीं न कहीं उनके अंदर डर बैठेगा और फिर कोर्ट में जाकर जिस तरीके से उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप से तय होगा कि आगे आपको किस तरीके से कार्यवाही करनी है। आपके भी जो क्वेश्चन हैं, आप मुझे भेजते रहिए और जब भी समय होगा या तो मैं उसका आंसर दे दूँगी या फिर मैं लाइव सेशन में आकर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूँगी। ऐसी छोटी-छोटी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ते रहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।